सार्वत्रिक नियम है उसका मैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कल बताया था। क्या बताया था कि दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्यस्तमानुपाती होता है। वो नियम लिखा हुआ है, वो समीकरण लिखा हुआ है। अब हम आज जो है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है इसका क्या महत्व है, क्यों हम इस नियम को पढ़ते हैं, लिखना बंद करो। क्यों हम इसको पढ़ते हैं समझ लो पहले, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये जो नियम है वो हमें ये बताता है कि जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, इस नियम के द्वारा उनको समझाया जा सकता है कि वो किस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं, वो अपने अक्ष पर किस तरीके से स्थिर है। तो उसको ये नियम बताता है। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके द्वारा ग्रहों की गति के बारे में हम बता सकते हैं। दूसरी चीज ये बताता है कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा में क्या रहता है कि समुद्र का पानी चढ़ता है और उतरता है। तो वो भी किसके, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ज्वार भाटा देखने को मिलता है, तो वो ज्वार भाटा को भी इस नियम के माध्यम से समझाया जा सकता है। दो महत्व हो गए। तीसरा महत्व, पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा है या जो उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको भी वो चक्कर किस तरीके से लगा रहे हैं, अपनी कक्षा में किस तरीके से स्थिर है, तो इसको भी इस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रहों की गति को समझाया जा सकता है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं उसको समझाया जा सकता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह चक्कर लगा रहा है उसको समझाया जा सकता है, और ज्वार भाटे को इस नियम के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो इतनी चीजें इस नियम के माध्यम से समझाई जा सकती हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी के संसार के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य थे, उन रहस्यों को इस नियम ने स्पष्ट कर दिया। इस नियम ने, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम ने, किसने दिया ये नियम? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ। इसके बाद बात आती है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्री फॉल, यानी मुक्त माने क्या होता है? फ्री। जैसे मान लीजिए ये चौक, ये हमने गिराई, ठीक है, तो ये कहाँ गिरी? नीचे की तरफ गिरी। तो ये जैसे ही हमने इसको गिराया तो ये कहाँ गिरी? नीचे की तरफ गिरी। तो ये क्या है? मुक्त पतन है, जो बिना किसी बाह्य प्रेशर के अपने आप नीचे की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या, आप नीचे की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो केंद्र में होता। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ कोई भी वस्तु है, जब हम नीचे गिराते हैं तो वस्तु नीचे आती है, नीचे गिरती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन में क्या रहता है? तुमने पढ़ा है बल और गति वाले पाठ में कि कोई भी चीज है जब वेग परिवर्तन होता है तो त्वरण काम करता है, पढ़ा है वहां। और तुम्हें मालूम है कि एक जो अंतिम वेग v होता है और प्रारंभिक वेग कौन सा होता है? u होता है। तो जैसे अभी हम ऐसे पकड़े हुए हैं इसको, तो अभी इसका वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है u कितना है? u कितना है? अभी अपन पकड़े हुए हैं तो कितना है u? प्रारंभिक वेग कितना है अभी? बताओ, अभी प्रारंभिक वेग कितना है? शिवा, कितना है प्रारंभिक वेग? पढ़ा है तुमने? बता, कितना है प्रारंभिक वेग? अभी हम इसको पकड़े हुए हैं तो प्रारंभिक वेग कितना है? 0। तो ये चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। जब कोई वस्तु चलती है तब उसका वेग प्रदर्शित होता है, जब वो स्थिति में परिवर्तन करती है तब वेग स्थित होता है। तो अभी इसका मान लीजिए प्रारंभिक वेग कितना है? 0। और जिसे अपन किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? u से। अब इसको छोड़ दिया तो वेग में परिवर्तन हुआ, स्पीड चेंज हुई, यानी वेग 0 से बढ़कर के ज्यादा हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 से पॉजिटिव हो गया। तो इस वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो वहां हम वेग में परिवर्तन को क्या कहते थे? त्वरण कहते थे। क्या कहते थे? त्वरण। वहां हमने पढ़ा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे? त्वरण कहते थे। तो यहाँ भी वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ भी एक त्वरण काम कर रहा, यहाँ भी एक त्वरण काम कर रहा है, और इस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ तो साधारण त्वरण कहते थे जमीन पे, तो लेकिन इसको कौन सा त्वरण कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ये जो वेग में परिवर्तन किस वजह से हुआ? बोलो,
गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसकी वजह से वेग में परिवर्तन हुआ? गुरुत्वाकर्षण। अब कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा होता तो वेग में परिवर्तन होता क्या? जैसे ये वही लटकी रहती, क्योंकि कोई शक्ति है जमीन के अंदर जो इसको खींच रही है। अगर कल्पना कीजिए वो शक्ति नहीं होती तो जैसे ये वही लटकी रहती चीज। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो इसलिए इस वेग, इस जो स्मॉल जी किससे प्रदर्शित करते हैं? जी। तो यहाँ जो बल कार्य कर रहा है, अभी चौक गिराया और चौक को नीचे जो खींच रहा है बल, वो बल कौन कितना होगा? mg। क्या होगा? mg। ठीक है, m क्या है? वो इस चौक का द्रव्यमान। m क्या है? इस चौक का द्रव्यमान है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ अगर मुक्त पतन में किसी वस्तु के का जो बल बताना है, हमें गुरुत्वीय बल बताना है, तो हम इसको इस सूत्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। mg, m क्या है? यहाँ द्रव्यमान। कोई भी चीज है, कोई भी पिंड हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसका ये m द्रव्यमान। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान जो धरती पर है वो कुछ स्थानों पे कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इसका मान जो धरती पर देखा जाता है वो कितना होता है? 9.8। इसका मान कितना है? 9.8। फिक्स है मान इसका धरती पर अगर देखते हैं। और इसका जो मात्रक है वो मात्रक वही है जो त्वरण का है। बता सकता है कोई त्वरण का मात्रक? त्वरण का कोई मात्रक बताएगा? देखो भूल गए सब। कहाँ है? निधि कहाँ है? बताओ त्वरण का मात्रक। क्यों? ऋतु बताओ। ये गलत बात है, इतना अच्छा तुम मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं, उसके बाद हाँ सेवा बता त्वरण का मात्रक। mg। गलत बात। त्वरण का मात्रक बोलो। नहीं, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक। याद रखो, ये मात्रकों को भी तुम्हें याद रखना है। जो सामान्य त्वरण का मात्रक होता है वही इसका मात्रक है 9.8। और ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका भी यही मात्रक है। तो अब एक चीज हमारे सामने ये आ गई, गुरुत्वीय त्वरण। और एक चीज हमने और देखी थी जी। ये क्या है? कैपिटल। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? मुक्त पतन। मुक्त पतन नहीं, मुक्त पतन में तो ये फॉर्मूला निकलता। ये जो कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी क्या है? हाँ बोलो। गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नहीं है बल, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कल बताया था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये कौन? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कितना मान होता है इसका? हाँ देख के मत बोलो, याद रखो 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो ये इसका क्या है? मान है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों में संबंध। किस किस में संबंध? जो G और G है दोनों को जानते हो। ये G और G स्मॉल g, इन दोनों में संबंध बताना। तो अभी हम देख चुके हैं, अभी हमने देखा था F बराबर कितना निकला था आपका मुक्त पतन में? mg निकला था mg। इसे अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कितना निकल रहा है? mg। और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या हो? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है वो लिखा हुआ है। F बराबर g इंटू m बटे e स्क्वायर ये कहता है। इसे अपन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब अपन समीकरण 1 व 2 की तुलना करो। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को ले लो। तो समीकरण 1 ये है। तो यहाँ हम रख दें किसको?
LHS है इसका, क्या लिख देंगे अपन mg लिख दिया ये, और यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे g इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन t स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो m से m कैंसिल कर सकते हो आप, यस सर, है हो जाएगा। तो अब क्या बचा g इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन D d स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, तो ये संबंध भी परीक्षा में आ सकता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भी ये पूछा जा सकता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल है वो भी निकाले जा सकते हैं। जी के मान की गणना आप इस समीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। जी के मान का जो मान है उसकी गणना अगले टॉपिक में करेंगे अपन। तो जो जी का मान है 9.8 निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है वो इस समीकरण के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। अगर ये क्या है m पृथ्वी का द्रव्यमान, जी कहाँ देखा जा रहा है, पृथ्वी के ऊपर देखा, चंद्रमा पे अलग होता है, वहां पे 1/6 रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखा जा रहा है, पृथ्वी पे देखा जा रहा है, तो ये क्या